जिन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खुद को कैसे मोटिवेट रखें। आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे कारण से बनते हैं जिससे तनाव आता है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये केवल जो अभ्यर्थी तैयारी करता है उसे लगता है कि ये मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही हो, तो वो केवल आपके ही जीवन में नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति कोई सपना देख रहा है, किसी सपने को पाने के लिए मेहनत कर रहा है, उसके जीवन में बाधाएं आती ही आती है। क्योंकि जो व्यक्ति सपना देख ही नहीं रहा है, किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर ही नहीं रहा है, तो उसे क्या बाधाएं आएगी। जो घर से निकला है मंजिल को पाने के लिए, रास्ते में रुकावटें उसे ही मिलेगी, और अगर रुकावटें मिल रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो अपने प्रगति पथ पर है। तो इस वीडियो में बात करने वाला है कि खुद को कैसे मोटिवेट रखें। ये जैसे क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो व्यक्तिगत, जैसे एक अभ्यर्थी की बहुत सारी समस्या होती है क्योंकि चैप्टर याद नहीं हो पाते हैं, है ना। और जैसे कि वो मेहनत बहुत करता है लेकिन उसे याद नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये कि वह बेस्ट कंटेंट ढूंढ नहीं पाता कि कहाँ से कोई चीज़ें पढ़ें। और बहुत सारी समस्या खुद की होती है। उसके साथ साथ सामाजिक समस्या होती है। समाज के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। समाज के लोगों के जाता है तो लोग पूछते हैं, जैसे मान लो जिसकी ज़्यादा एज हो जाती है उससे तो ये पूछते हैं कि क्या कर रहा है आजकल, हाँ, तेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, तो उससे भी निकल पाना। दूसरी बात है कि पारिवारिक समस्या होती है। परिवार के लोग भी उम्मीद लगा के रखते हैं। माता पिता भी सोचते हैं कि हाँ, हमारे घर का जो बेटा है या बेटी है वो जॉब लगे, उनका भी एक सपना होता है। और दूसरी बात ये होती है कि कई बार आर्थिक स्थिति ऐसी होती है एक अभ्यर्थी की, जो वह भी सबसे बड़ी बाधक बनती है। इन सारी समस्याओं के बावजूद भी खुद को मोटिवेट रख पाना और तैयारी करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो खुद को देखो, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हर अभ्यर्थी के साथ चलती है। इनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे अब तैयारी करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहें, पढ़ें, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उसके अलावा सामाजिक जैसे प्रोग्राम में जाना बंद कर दें। और परिवार के अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो खुद को इस तरह माहौल में ढाल लें कि मुझे तो केवल तैयारी करनी है, मुझे मेरा लक्ष्य दिख रहा है, कोई भी कुछ भी कहे, मुझे केवल मेहनत करनी है और अपने लक्ष्यों को पाना है। जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मेरे घर का माहौल, मैंने अभी जैसे कि मैं बाहर नहीं रहा, घर पे रह के मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की थी, तो मेरे घर का माहौल अच्छा था। मेरे माता पिता और मेरे जो परिवार का जो माहौल था उसमें मैं आराम से घर पे मैंने तैयारी की और मैं सिलेक्शन हो गया। कई लोगों के घर पे वैसे माहौल नहीं होता है तो बाहर जाके रखते हैं, रूम लेते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। कई लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वह खर्चा नहीं उठा पाते बाहर का रहने का, तो किसी और से भले ही आप अपने मिलने वाले से किसी से सहायता ले सकते हैं। और तैयारी को जारी रखना चाहिए। और एग्ज़ाम की अपनी जैसे खुद की व्यक्तिगत समस्याओं की बात करें कि तैयारी के दौरान समस्या आती है, तो उसका उपाय यही है कि जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार जैसे आपको होता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, तो उसका याद नहीं होता है तो उससे तनाव आता है। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो आपने डेली टाइम टेबल बनाया कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, लेकिन आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाए, मान लो कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन गया जैसे आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाए, आप 4 घंटे ही पढ़े, तो उससे भी तनाव होगा कि मैंने जो डेली टाइम टेबल बनाया था, जो मेरा जो टारगेट था उसे मैं प्राप्त नहीं कर पाया, तो उससे भी आपको तनाव होगा। तो कोशिश ये करें कि जो भी आप डेली टारगेट बनाएं उसे डेली कंप्लीट करें। खुद को मोटिवेट रखने का सबसे शानदार तरीका यही है। मैंने जब तैयारी की 3 महीने 4 महीने तक, तो मैंने कोई भी मोटिवेशन वीडियो नहीं देखे कि यूट्यूब पे जाके मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं। मोटिवेशन मिलता है खुद की तैयारी से, खुद की मेहनत से। कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब आप जैसे मान लो पाठ्यक्रम है, ठीक है, आप पाठ्यक्रम के सिलेबस के हिसाब से जो आपको पता है कि जैसे 10 चैप्टर आपको पढ़ना है, मान के चलते हैं ना, तो 10 चैप्टर अगर आपको पढ़ने, तो अगर आपने जैसे एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, एक मैंने कंप्लीट कर लिया है, 9 चैप्टर बाकी हैं। जब दूसरा कंप्लीट हो जाएगा तो होगा कि हाँ, 2 कर लिए, 8 बाकी हैं। तो कॉन्फिडेंस आता है मेहनत करने से, खुद की तैयारी करने से। मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, 1-2 घंटा आप ऊर्जावान रहेंगे, आपको ये रहेगा कि हाँ, अब मुझे ये करना है, मैं वो कर दूंगा। लेकिन आप करेंगे तब ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मोटिवेशन वीडियो देखने से सिर्फ ये होता है कि हाँ, आपको एक थोड़ी सकारात्मकता सोच आ जाती है, सकारात्मक सोच आ जाती है। एक हो सकता है कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो रास्ता नज़र आ जाता है कि हाँ, ये इस तरह मुझे तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मोटिवेशन मिलता है तो केवल खुद की तैयारी से मिलता है। आप अपना एक तो मानवीय टाइम टेबल बनाएं, है ना, साधारण टाइम टेबल बनाएं। जैसे कि मुझे 6 घंटे 8 घंटे नॉर्मल इंसान पढ़ता है, तो वो उतना पढ़ना है, वो करना ही करना है। उसमें ये रखना है कि मुझे हाँ 6 से 8 घंटे मैंने फिक्स कर रखे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। मान लो किसी दिन ठीक है नहीं कर पाए, और तो दूसरे दिन कोशिश करें कि वो 1-2 घंटा दूसरे दिन कंप्लीट करें। जैसे कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो कोशिश करें कि 30 दिन में से 25 दिन तो आप अपना जो डेली टाइम टेबल है उसको फॉलो करें। 5 दिन चलो ठीक है नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 5 दिन नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि जॉब नहीं लगोगे, 25 दिन नहीं पढ़ोगे तब जॉब नहीं लगोगे।
ये रीज़न होता है। तो कम से कम टारगेट को ये करें कि माइंड में टाइम टेबल बनाएँ और डेली टारगेट जो बनाते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करें। दूसरी बात कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहें। सबसे बढ़िया ये होता है कि जैसे मान लो सोशल मीडिया से ज़्यादा यूज़ जो लोग करते हैं तो सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारियाँ बहुत आती है। कई मान लो अभी जैसे कि वैकेंसी नहीं आई है तो अभी कई यूट्यूब चैनल है या कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर भ्रामक जानकारी दी जाती है कि हाँ 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा या 2 साल तक नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आती है। तो कम से कोशिश करें कि उनसे बचें। सकारात्मक रखें, सकारात्मक चीज़ें देखें, सोशल मीडिया में सकारात्मक लोगों से जुड़ें ताकि आप अपनी तैयारी को निरंतर ऊर्जावान रखकर जारी रख सकें। तीसरी बात है कि लोगों से दूरी बनाकर रखें। कम से कम लोगों के साथ बैठें, बातचीत करें क्योंकि तैयारी के दौरान खुद को एकाग्र रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप तैयारी करते जाएँगे, नियमित रूप से तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में क्या है कि एक जो आप पढ़ रहे हैं उसकी एक स्टोरी बनती जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे कि मान लो आप 6 घंटे पढ़ाई करते हो और उसके बाद आप समाज में किसी के पास जाके बैठते हो तो 1 घंटे अगर आप वो दूसरी चर्चाएँ कर रहे हैं तो आपने जो पढ़ा है वो सारा बेकार हो जाएगा। वो उसकी बातें आप जब पढ़ोगे वापस अपने रूम पे आके जब पढ़ोगे तो उसकी बातें दिमाग में आएगी कि वो ये बोल रहा था, वो ये बोल रहा था। तो कोशिश करें कि खुद को एकांत में अकेले रखें और नियमित रूप से पढ़ाई करें, बाहर लोगों से कम मिलें-जुलें। पारिवारिक प्रोग्राम हो या सोशल कोई प्रोग्राम हो उसको अटेंड भी मेरा ये मानना है कि ना करें। जैसे कि मैंने 3-4 महीने जब भी जैसे मैंने तैयारी की थी तो मैंने मतलब घर से बाहर निकलना सब कुछ बंद कर दिया था। केवल रूम फ़िक्स था, वहीं पढ़ना, उठना, बैठना और वो रूम के जैसे मान लो बाहर थोड़ी गली में थोड़ी देर घूमना बस। लोगों से मिलना-जुलना बंद। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको तनाव देते हैं वो लोग ही देते हैं। भ्रामक जानकारियाँ फैलाकर या किसी बार निराशा दे देते हैं। मान लो कोई इंसान ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है, वो आप उसके पास बैठोगे तो वो आपका जो है ना आपकी एनर्जी जो आपके सकारात्मक सोच है उसको ख़त्म कर देगा। वो बोलेगा कि नहीं तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर तेरी तो योग्यता नहीं है, तेरा बैकग्राउंड ऐसा है या फिर तेरा माइंडसेट ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो मैं कोशिश करें कि कम से कम लोगों से मिले-जुलें, सकारात्मक रहें और डेली टाइम टेबल बनाएँ, उसको फ़ॉलो करें और नियमित रूप से रिवीजन करें क्योंकि रिवीजन से आपको चीज़ें याद होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो खुद को मोटिवेट रख पाओगे। सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करें और डेली कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जिससे आपको मतलब फ्रेश फ़ील करें। जैसे कि मान लो थोड़ी देर योग कर लिया, थोड़ी सी देर आप आपके आस-पास जैसे मान लो अपनी गली है या फिर रूम है तो उसपे घूमते हैं थोड़ी देर, तो थोड़ी देर एक्स्ट्रा कुछ वर्क करें। जैसे मान लो अगर आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में कुछ 2-5 मिनट से कोई गाना सुन लिया। वो चीज़ ऐसी होती है फ्रेश फ़ील करने के लिए। बाकी ये नहीं कि अगर आप मान लो यूट्यूब पे जा रहे हैं कोई 5 मिनट का वीडियो रील्स देखने के लिए तो फिर वहाँ आपको 1 घंटा निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। और फिर वो 1 घंटा निकलने के बाद तनाव आएगा कि यार मेरा 1 घंटा यहाँ बर्बाद हो गया। तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया से और लोगों से और बाहर घूमने-फिरने से बचें। खुद को इस तरह के माहौल में ढालें कि साल 6 महीने तो खुद को ऐसे रखें कि आप खुद, आपकी पढ़ाई, आपका सपना और आपकी मेहनत, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। तब देखिए कि किस तरह सफलता मिलती है, किस तरह आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और किस तरह आपके जीवन की सारी खुशियाँ जो आप जिसके ऊपर झोंक रखी है आपने, जिस तैयारी को, जिस सपने के ऊपर आपको मिलती है। ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है। जैसे 6 घंटे पढ़ाई करने का टाइम टेबल क्या हो सकता है या 8 घंटे किस तरह तैयारी करें। हिंदी साहित्य की स्कूल व्याख्याता का जो टाइम टेबल बनाएँगे व्याख्याता के हिसाब से बनाएँगे एक वीडियो और एक वीडियो वरिष्ठ अध्यापक के हिसाब से बनाएँगे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को लेकर किस तरह तैयारी रखें, किस तरह 8 घंटे की पढ़ाई के दौरान फर्स्ट पेपर कितना पढ़ना है, कितना अपना सेकंड पेपर पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक के, है ना? ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।